ये जानते हैं। मान लेते हैं आपने ज्वाइन किया, ये यू है आप, और इसके बाद आपने अपने किसी दोस्त को रेफर किया, वो यहाँ पे आ गए। देन उसके बाद आपने किसी और दोस्त को रेफर किया, वो यहाँ पे आ गए। आपकी पहली लेग फुल होगी 2 लोगों से। अब ये 2/14 का मैट्रिक्स होता है। एक साइकिल में 14 लोग आते हैं। अब तीसरा बंदा कोई आएगा तो सेकंड लेग में पहले नंबर पे आके लगेगा, चौथा, पांचवा, छठा दूसरी लाइन में लगेंगे, यानी कि 4 लोग आपकी सेकंड लेवल में आते हैं और थर्ड लेवल में आपके 8 लोग आते हैं। अब यहाँ पे सिंगल लेग मैट्रिक्स काम किस तरह करता है? एग्जाम्पल के तौर पे आपने ज्वाइन करने के बाद 2 लोग रेफर किए। 2 लोग रेफर करने का फायदा ये हुआ कि ऑटो स्पिल ओवर आपका एक्टिव हो गया फॉर लाइफ टाइम के लिए। अगर आप 2 लोगों को डायरेक्ट रेफर नहीं करते तो आपको स्पिल ओवर नहीं आता। और 2 लोग आप कभी भी रेफर कर सकते हैं, अपनी ज्वाइन करते ही अगले 2 मिनट में उनको ज्वाइन करवा दें, महीने में करवाएं, साल में करवाएं, जब करवाएंगे तब आपको स्पिल ओवर आना स्टार्ट होगा। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप ज्वाइन करते ही 2 लोगों को जल्द से जल्द रेफर करें ताकि आपको ऊपर से स्पिल ओवर आए। तो आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद पहला बंदा यहाँ पे रेफर किया, उसकी इनकम आपके अपलाइन को जाएगी जिनके साथ आपने ज्वाइन किया। उनकी प्लेसमेंट यहाँ पे होगी, लेकिन उनकी 14 लोगों की ट्री अलग से खुल जाएगी और यहाँ आपके नीचे इस तरह आपको शो होगी, अलग से ट्री उनकी शो होगी। यानी क्या हुआ, ये आपका स्पॉट फिल हो गया और इनकम भी अपलाइन को चली गई और इस बंदे का अलग से मैट्रिक्स 14 लोगों का यहाँ पे ओपन हो गया आपके नीचे। अब इसके बाद आपने दूसरा बंदा रेफर किया, उसकी इनकम भी आपके अपलाइन को गई, लेकिन उनका भी 14 लोगों का मैट्रिक्स अलग से ओपन हो गया। अभी आपके नीचे 2 मैट्रिक्स हो गए, 2 लोगों के अलग अलग, 14 लोगों के 2 मैट्रिक्स आपके अलग अलग हो गए। अब आपके नीचे इन 2 लोगों के अलग अलग मैट्रिक्स अपने अपने शो हो गए। अब इसके बाद आप किसी तीसरे बंदे को रेफर करते हैं तो यहाँ आपकी स्पॉट फिल हो जाएगी, इसका अलग मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा, तीसरा 14 लोगों का, वो इसका अपना मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसकी इनकम आपको आ जाएगी। तो यहाँ 3 लोगों को रेफर करने पे 3 अलग अलग उनके अपने अपने मैट्रिक्स ओपन हो गए, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी पर्सन रेफर नहीं है, उनकी स्लॉट्स अभी खाली हैं। इस तरह चौथा बंदा रेफर होगा, उसका अलग से 14 लोगों का मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा, 5वें बंदे का अलग से मैट्रिक्स ओपन होगा और इन दोनों की इनकम मिला के चौथे और 5वें बंदे की जो इनकम है 0.001 ईच पर्सन से और दोनों के मिला के 0.002 BTC बनती है। इससे आपकी अगली स्लॉट अपडेट हो जाएगी। अब आप अगली स्लॉट में मूव हो गए हैं, स्लॉट 2। आपकी पहली वाली स्लॉट भी एक्टिव है और आप अगली स्लॉट में भी चले जाएंगे, दूसरी भी आपकी एक्टिव हो जाएगी। अब इसके बाद कोई छठा बंदा रेफर होता है तो यहाँ आपकी स्पॉट फिल हो जाएगी, आपके मैट्रिक्स में इसकी पोजीशन फिल हो जाएगी, लेकिन इसका भी छठा अलग से मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा और इसकी इनकम आपको आएगी। अब जैसे ही आपके नीचे 7वां बंदा आता है, आके फिल होता है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे फिल हो जाएगी और क्योंकि इसकी इनकम डाउनलाइन 1 को जानी है तो इसीलिए आपके नीचे कितने पहले लोग लगे हुए 6 और 6 लोगों की अपनी अपनी मैट्रिक्स ओपन है। उन 6 में से किसी भी बंदे ने 2 लोगों को रेफर करके अपना स्पिल ओवर एक्टिव किया होगा तो ये डाउनलाइन 1 की इनकम उनको चली जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ पहला बंदा ये ज्वाइन हुआ था, इसकी मैट्रिक्स ये 14 लोगों की ओपन है। अब इस बंदे ने 2 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया, इसका स्पिल ओवर एक्टिव हो गया। अब ये जो इनकम 7वें बंदे की जानी है ये इस बंदे को चली जाएगी। अगर इसने 2 लोगों को रेफर नहीं किया हुआ तो सिस्टम मूव होगा बाकी किसी और की तरफ। मान लेते हैं तीसरे बंदे ने 2 लोग अपने कंप्लीट किए हुए हैं डायरेक्टली और वो क्वालिफाई हो चुका है स्पिल ओवर के लिए, तो ये स्पिल ओवर उनको चला जाएगा, यानी ये इनकम उनको जाएगी और ये स्पॉट आपकी फिल होगी, उसकी फिल नहीं होगी। उसके नीचे अभी भी कोई स्पॉट नहीं है इन 2 लोगों के अलावा, लेकिन इनकम उनको जा चुकी है। और मान लेते हैं आपके ये जो पहले के 6 लोग हैं, इनमें से जिस किसी के भी 2 डायरेक्ट कंप्लीट हैं तो पहले तो सिस्टम उनको प्रायोरिटी देगा। जिसके भी 2 डायरेक्ट कंप्लीट हैं सिस्टम उनको ये इनकम देगा, डाउनलाइन 1 की 7वीं इनकम। अगर मान लेते हैं आपने जिन लोगों को रेफर किया हुआ उनमें से किसी की भी 2 लोग कंप्लीट नहीं है तो ये इनकम फिर आपके अपलाइन को चली जाएगी। जी हाँ, अगर आपके डायरेक्ट मेंबर्स में से भले जितने भी लोग लगे हुए हैं उनके 2 डायरेक्ट कंप्लीट नहीं है तो सिस्टम पहले आपके नीचे देखेगा कि जिस बंदे के 2 डायरेक्ट कंप्लीट है, स्पिल ओवर उसका एक्टिव है, तो उसको ये अमाउंट चली जाएगी। अदरवाइज अगर कोई भी आपके नीचे एक्टिव नहीं है या आपने रेफर नहीं किया हुआ किसी को भी तो ये अमाउंट चली जाएगी जनाब आपकी अपलाइन को। और ये सिस्टम एक और तरीके से भी काम करता है। मान लेते हैं आपने जितने लोगों को भी रेफर किया हुआ है उन सब के 2 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। आपके पहले के जितने भी 6 लोग हैं उन सब ने अपने अपने 2 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उनका सबका स्पिल ओवर एक्टिव है, तो ये सीक्वेंस वाइज चलेगा। यानी कि ये अमाउंट सिस्टम पहले आपके लोग बंदे को देखेगा कि जो आपके नीचे पहले लगा हुआ है ये स्पिल ओवर उसको जाएगा। अगर उसको जा चुका है तो ये इनकम दूसरे बंदे को जाएगी, अगर दूसरे को भी जा चुकी है तो तीसरे को जाएगी। यानी कि जिसको नहीं गई सिस्टम उसको सीक्वेंस वाइज, यानी 1 2 3 4 इस तरह आपके नीचे जो भी लोग लगे होते हैं उनको सीक्वेंस वाइज ये पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है जिन जिन लोगों के भी 2 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और सिनेरियो है, मान लेते हैं आपके नीचे एक ही बंदा डायरेक्ट रेफर है और उसके नीचे 2 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये इनकम उनको जाएगी। अगर आपके पास और कोई स्पिल ओवर आ गया है तो वो इनकम भी उनको जाएगी क्योंकि वो एक्टिव है, आपके नीचे और कोई भी बंदा नहीं है।
तो स्पिल ओवर की शक्ल में भी आपके नीचे जो लोग आते हैं, आपकी टीम ने रेफर किया हुआ, आपने रेफर किया या आपके अपलाइन रेफर कर रहे हैं, किसी भी सूरत में आपके स्ट्रक्चर में जो लोग आते हैं उनके नीचे जब 2 लोग कंप्लीट होते हैं तो वो इनकम उनको चली जाती है। आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। इसके बाद जो 8वां बंदा आपके नीचे आके लगता है उसका अलग से मैट्रिक्स ओपन हो जाता है और वो इनकम आपको आ जाती है। इस तरह 9वां बंदा आपके नीचे लगता है तो उसकी इनकम भी आपको चली जाती है, लेकिन उसका भी अलग से मैट्रिक्स 14 लोगों को ओपन हो जाता है। इस तरह अगर 10वां बंदा आपके नीचे आके लगता है तो आपकी स्पॉट फिल हो जाती है और उस 10वें बंदे की इनकम डाउनलाइन 1 को चली जाती है। अब आपके नीचे पहले कितने लोग हो गए हैं? 9 लोग। अब 9 लोगों में से जिस किसी के नीचे भी उनके 2-2 लोग कंप्लीट होंगे तो ये सिस्टम सीक्वेंस वाइज उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी एक ही बंदे को होगी, लेकिन सिस्टम देखेगा पहले जिसको जा चुकी है तो उससे अगले बंदे को देगा, अगर उनको भी जा चुकी है तो उनसे अगले को देगा। अगर आपके डाउनलाइन में कोई भी बंदा एक्टिव नहीं है जिसने 2-2 लोगों को कंप्लीट किया है तो ये इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। इसी तरह जब 11वां बंदा आके नीचे लगता है तो उसकी अलग से मैट्रिक्स ओपन हो जाता है 14 लोगों का और उनकी इनकम आपको आ जाती है। इस तरह 12वां बंदा आपकी डाउनलाइन में आके लगता है, आपकी स्पॉट फेल हो जाती है, इनकम भी आपको आ जाती है, लेकिन उसका अलग से मैट्रिक्स ओपन हो जाता है। फिर 13वां बंदा आपके नीचे डाउनलाइन में आके लगता है तो उसकी स्पॉट फिल हो जाती है आपकी और ये इनकम आपकी डाउनलाइन 2 को जाती है। जी हाँ, डाउनलाइन 2 का मतलब ये है, मान लेते हैं आपके साथ जिसने ज्वाइन किया था तो पहला ये वाला बंदा था, अब इसने अपने 2 लोग कंप्लीट कर लिए। अब इन 2 लोगों में से किसी एक बंदे ने अपने 2 भी कंप्लीट कर लिए तो ये आपकी डाउनलाइन 2 हो गई। अब जिस बंदे ने अपने 2 कंप्लीट कर लिए हैं तो ये इनकम उसको जाएगी। यानी आपने जिस बंदे को रेफर किया था जिसने अपने 2 कंप्लीट कर लिए थे उनको तो इनकम जा चुकी, लेकिन उसने जिसको रेफर किया था उसने भी अपने 2 लोग कंप्लीट कर लिए थे तो ये इनकम उनको जाएगी। और ये भी सीक्वेंस वाइज जाती है। आपके नीचे जितने भी लोग हैं जिनको पहले जा चुकी है, फिर अगले को जाती है, फिर उससे अगले को जाती है, जिनके 2-2 लोग कंप्लीट होते हैं। अब पहला सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है, आपके जितने भी डायरेक्ट लोग लगे हुए, चाहे एक बंदा है, 10 हैं, 100 हैं, 1000 है, जितने भी डायरेक्ट आपके लगे हुए, तो सिस्टम देखेगा ये 13वें बंदे की इनकम डाउनलाइन 2 को जानी है तो पहले आपके स्ट्रक्चर में ढूंढेगा कि आपके जितने भी लोग लगे हुए उनके 2 लोग कंप्लीट हैं भले, और उनके नीचे उन लोगों ने अपने अपने 2 लोग कंप्लीट नहीं किए हुए, तो उस सूरत में ये अमाउंट आपकी डाउनलाइन 1 को जाएगी। यानी जिनको आपने रेफर किया तो उन्होंने 2 लोग कंप्लीट कर लिए थे तो ये इनकम फिर उनको जाएगी, उनके नीचे वालों को नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने अपने 2-2 कंप्लीट नहीं किए। तो ये आपका इनकम डाउनलाइन 2 को नहीं बल्कि डाउनलाइन 1 को आएगी। सिस्टम फिर इसको प्रायोरिटी देगा। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर मान लेते हैं आपकी डाउनलाइन जो है उनमें से भी उनको रेफरल कंप्लीट नहीं है, आपके जितने भी लोग पहले लग चुके हैं, 12 लोग आपके लग चुके हैं, तो उन 12 में से किसी भी एक बंदे ने अपने 2 लोग कंप्लीट कर लिए डायरेक्ट में, तो ये इनकम आपके डाउनलाइन को जाएगी, डाउनलाइन 1 को। जी हाँ, अगर आपके सारे लोगों ने 2-2 लोग कंप्लीट कर लिए तो ये सीक्वेंस वाइज जाएगी, पहले 1 नंबर वाले को जाएगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इस तरह जिसको जा चुकी है तो सिस्टम देखेगा कि अगले किसी को जानी है, उसके 2 लोग कंप्लीट है तो उसको चली जाएगी ये इनकम। इनकम उनको जाएगी लेकिन स्पॉट आपकी फिल होगी। यहाँ पे याद रखें, उनकी स्पॉट फिल नहीं होगी, स्पॉट आपकी फिल होगी, लेकिन उनको इनकम जाएगी। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि आपके नीचे जितने भी लोग लगे हुए उन्होंने अपने 2-2 लोग कंप्लीट नहीं किए हुए, ना उनके लोगों ने किए हुए हैं, तो उस सूरत में ये इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। जी हाँ, अगर आपकी जितनी भी नीचे टीम है उनमें से किसी भी बंदे ने अपने 2 लोग कंप्लीट नहीं किए या उनकी टीमों में से किसी ने 2 लोग कंप्लीट नहीं किए हुए, तो उन दोनों सूरतों में ये इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी क्योंकि इनका स्पिल ओवर एक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं हम आखिरी बंदे की। ये आपका 14वां बंदा है, ठीक है। 14वां बंदा आपके नीचे जैसे ही ज्वाइन होता है तो उसका अलग से अपना मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा 14 लोगों का, लेकिन ये इनकम आपकी रिसाइकिल हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि 14 लोगों का इसका स्ट्रक्चर ओपन हो गया इस बंदे का, और आपका भी अलग से स्ट्रक्चर इस तरह 14 लोगों का दोबारा से ओपन हो जाएगा क्योंकि एक साइकिल अब आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये सिस्टम क्या करेगा कि आपकी, जाहिर सी बात है, आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और इस अमाउंट से आपका रिसाइकिल होना है, तो इसकी जो अमाउंट है 0.001 BTC, तो ये आपके अपलाइन को चली जाएगी इनकम। ये इनकम पहले आपको आएगी, आने के बाद आपका स्लॉट अपडेट होगा और अगली सेकंड के अंदर ये इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी क्योंकि इस साइकिल की अमाउंट कंप्लीट हो गई है। अब आपका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो हर साइकिल की आखिरी अमाउंट आपके अपलाइन को जाती है। जी हाँ, तो इस तरह ये आपके 14 लोगों का साइकिल कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद आपका अगला साइकिल स्टार्ट होता है और उसके बाद इस तरह अगला साइकिल स्टार्ट होता है। तो यही स्ट्रक्चर काम करता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से रिपीट करके देख लें। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगली स्लॉट की। यानी जैसा कि आपने शुरू के 5 लोगों को रेफर किया था और 5 लोग रेफर करने पे चौथे और 5वें बंदे से आपकी अगली स्लॉट अपडेट हुई थी, तो अब अगली स्लॉट से आपको इनकम इस तरह आएगी कि हर बंदा जैसे ही अपने 5-5 लोग कंप्लीट कर लेगा, चाहे वो स्पिल ओवर की शक्ल में आए, उनकी डाउनलाइन काम करे, अपलाइन की जानिब से जाए या डाउनलाइन की जानिब से अपलाइन को आए इनकम, किसी भी सूरत में जैसे ही वो 5 लोग उनके कंप्लीट हो गए तो वो भी अगली स्लॉट में मूव हो जाएंगे। तो जब अगली स्लॉट में मूव हो जाएंगे तो वो आपकी अपनी टीम है, चाहे आपको स्पिल ओवर आए हैं या आपकी जो भी टीम है वो आपकी अपनी टीम है, वो आपकी स्ट्रक्चर में आके बैठेगी।
तो अब आपकी अगली स्लॉट अपडेट हो चुकी है, तो अगला बंदा भी जब आपके नीचे आके लगेगा तो आपकी स्लॉट में आके बैठेगा और उसकी पहली इनकम अपलाइन को जाएगी। इस तरह आपके किसी दूसरे बंदे ने 5 लोग अपने कंप्लीट किए और वो आपके स्ट्रक्चर में आके बैठा आपकी स्लॉट 2 में, तो उसकी इनकम भी अपलाइन को जाएगी। लेकिन तीसरा बंदा जैसे ही आपके नीचे आता है अपने 5 लोग कंप्लीट करके, तो उसकी इनकम 0.002 BTC आपको चली जाएगी, लेकिन स्पॉट आपकी फिल होगी और इनकम भी आपको आ जाएगी। इसी तरह फिर आपका अगला स्लॉट भी इसी तरह काम करेगा और उससे अगला भी इसी तरह काम करेगा। स्ट्रक्चर यही है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे ये सिंगल लेग मैट्रिक्स काम करता है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने जिस बंदे को ज्वाइन कराया उनके नीचे कोई भी स्पॉट फिल नहीं है, स्पॉट्स आपकी फिल हो रही हैं, उनकी स्पॉट्स खाली हैं, क्योंकि उनका अपना स्ट्रक्चर है। जैसे ही उनके नीचे कोई बंदा आके लगता है, वो अपने 2 कंप्लीट करता है, तो उनके स्ट्रक्चर में उनको शो होगा, आपके स्ट्रक्चर में नहीं होगा। तो आपकी स्पॉट्स फिल होती रहेंगी, उनको भी इनकम जाती रहेगी, आपके अपलाइन को भी इनकम जाएगी, आपके डाउनलाइन को भी इनकम जाएगी, उनकी भी हेल्प होती रहेगी और साथ साथ ये है कि आप ग्रो भी करते रहेंगे, अगली स्लॉट्स आपकी अपडेट होती रहेंगी। अब सबसे मजे की बात तो यहाँ पे ये है कि आपको लाइफ में फर्स्ट और लास्ट टाइम ही, आपको जिंदगी में पहली और आखिरी बार ही 2 लोग रेफर करने हैं आपकी स्लॉट 1 के अंदर। जी हाँ, नेक्स्ट स्लॉट के लिए तो आपके लिए डायरेक्ट रेफर चाहिए नहीं, आपको कोई टीम नहीं चाहिए, क्योंकि अगली स्लॉट तो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है और वो पुराने लोगों से ही होती है। आप किसी नए बंदे को स्लॉट 2 के अंदर नहीं ज्वाइन करवा सकते, उसने स्लॉट 1 में ही ज्वाइन करना है 0.001 BTC से, और जैसे ही वो अपने 5 लोग कंप्लीट करता है तो तभी वो स्लॉट 2 में ऑटोमेटिकली दाखिल होगा। फिर इसी तरह अगली स्लॉट्स में इसी तरह वो दाखिल होता रहेगा। तो यानी कि क्या साबित हुआ कि आपने ज़िंदगी में एक बार ही 2 लोगों को रेफर करना है और आप में से हर बंदा ये काम कर सकता है। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको जल्दी स्पिल ओवर चाहिए, फ्री की टीम जल्दी चाहिए, तो आप ज्वाइन करते ही 1-2 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सकता है 2 लोगों की टीम बना दें। वरना आपकी मर्जी, आप 6 महीने में बनाएं, साल में बनाएं, 5 साल में बनाएं, जब बनाएंगे तो स्पिल ओवर आपको तब आएगा। अब ये तो एक वर्किंग इनकम है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार हमने टीम नहीं बनानी, हमसे टीम नहीं बनती, हम 2 लोगों को भी रेफर नहीं कर सकते। वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, आप 2 लोगों को भी रेफर नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आपको इस सिस्टम से क्या बेनिफिट हो सकता है? तो दोस्तों, बेनिफिट जान के आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप 2 लोगों को किसी वजह से रेफर नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे NFT मिलती है, उस NFT से आपको अर्निंग होती है। लेकिन याद रहे, वो NFT आपकी 100 डेज के लिए लॉक्ड होती है। आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट आपको एक NFT पास मिलता है, हर अकाउंट के साथ एक NFT पास मिलता है, और वो NFT पास आप 100 डेज के बाद सेल कर सकते हैं। और 100 डेज बाद जब आप सेल करेंगे उसकी अमाउंट $50 भी हो सकती है, $100 भी हो सकती है, $500 भी हो सकती है, $5000 भी हो सकती है। अब उसका क्या स्ट्रक्चर है, NFT की प्राइस कैसे इंक्रीज होती है, कैसे हमने उसको सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं, और बिना किसी को रेफर किए हुए हम उस NFT से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। 2 तरह से आप दोस्तों फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो टीम बना के, जो मैंने अभी आपको बताया है, और आप टीम नहीं बनाना चाहते तो उस NFT से आप फ़ायदा ले सकते हैं।